सुप्रीम कोर्ट से मखसूस नशिस्तों का फैसला सामने आने के बाद से हुकूमत जारहाना रवैया अख्तियार कर रही है। एक तरफ वो तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का ऐलान कर चुकी है, इमरान खान समेत पीटीआई की आला क़यादत पर आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा चलाना चाह रही है, तो साथ ही अदलिया को भी बराह रास्त तनकीद का निशाना बना रही है। अदलिया पर जानिबदारी का इल्ज़ाम लगाते हुए उसे मुतनाज़ बनाने की कोशिश कर रही है। साथ ही दावा कर रही है कि अब अक्टूबर नवंबर के बाद 8 फरवरी के इलेक्शन को भी अटैक किया जाएगा। यानी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर तहरीक इंसाफ और इमरान खान की तरफ झुकाव का इल्ज़ाम लगा रही है, जबकि खुद तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पर दबाव बढ़ा रही है। हालिया फैसला 11-2 की अक्सरियत से आया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने भी तहरीक इंसाफ को बतौर पार्टी तस्लीम किया, मगर तहरीक इंसाफ मुसलसल चीफ जस्टिस पर दबाव बढ़ा रही है और अब उनके नामजद करदा एडहॉक जजेस की तैनाती पर भी सवाल उठा रही है। इसके अलावा आलमी रेटिंग एजेंसी फिच की भी पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर एक गैर मामूली रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें इमरान खान की मुस्तकबिल करीब में जेल से बाहर न आने की पेश गोई के साथ साथ ये दावा भी किया गया है कि मौजूदा हुकूमत सिर्फ 18 महीने तक ही बरकरार रहेगी। और फिर यह भी कहा गया है कि ज़्यादा इम्कान यह है कि नए इलेक्शन होने के बजाय मुतबादिल के तौर पर आर्मी की हिमायत याफ्ता टेक्नोक्रेट हुकूमत आएगी। इन तमाम मामलात पर बात करेंगे, मगर पहले बात करेंगे तहरीक इंसाफ पर पाबंदी से मुताल्लिक तनाज़े पर, जिस पर अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने भी तशवीश का इजहार किया है। इसके अलावा आज तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी हुकूमत के खात्मे का काउंटडाउन होगा, जबकि उमर अयूब ने कहा कि किसी का बाप भी पीटीआई को बैन नहीं कर सकता। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने की बातें हो रही हैं। बहसियत सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कौमी असेंबली में मैं वाज़ेह तौर पे ये बात करना चाहता हूँ, किसी का बाप भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं बैन कर सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 70% पाकिस्तानियों की तर्जुमान जमात है। इस पे कोई भी पाबंदी हुकूमत के खत्म होने की तरफ काउंट डाउन होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मुहब्बे वतन पार्टी थी, है और इंशाअल्लाह ताला ये रहेगी। बैन लगा था जुल्फिकार अली भुट्टो ने 1974 में लगाया था नेशनल अवामी पार्टी पे। आज उनके पास एक मौका है, पीपल्स पार्टी, वो ये बात करने में उनकी मुखालिफत करे और क्लियरली अपना स्टैंड ले, बीच बीच में न खेलें। नून लीग की वफाकी हुकूमत को तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने के ऐलान पर न सिर्फ तहरीक इंसाफ की शदीद तनकीद का सामना है, बल्कि इत्तेहादी भी इस फैसले की मुखालफत कर रहे हैं, जिसके बाद नून लीग की पोजीशन में भी कुछ तब्दीली नजर आ रही है। पीपल्स पार्टी की आला क़यादत यानी सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी का तो इस हवाले से मौक़िफ़ सामने नहीं आया, लेकिन पीपल्स पार्टी के रहनुमा तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की मुखालफत कर रहे हैं और साथ ही कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी से इस मामले पर मुशावरत ही नहीं की गई। हालांकि पीर को वफाकी वज़ीर इत्तलात आज़ाद तारड़ ने तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने के ऐलान के बाद हमारे प्रोग्राम में कहा था कि पीपल्स पार्टी समेत इत्तेहादी इस मामले पर ऑन बोर्ड है, मगर फिर खुद नून लीग के सीनियर रहनुमा नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने वाज़ेह किया कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का हतमी फैसला अभी नहीं हुआ है। इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद आइन और कानून के मुताबिक फैसला होगा। सिर्फ यही नहीं, आज जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में बात करते हुए नून लीग के सीनियर रहनुमा और वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने भी कहा कि हुकूमत ने पीटीआई पर पाबंदी का भी इरादा जाहिर किया है। गवर्नमेंट जिनके पास इंफॉर्मेशन होती है मुख्तलिफ अदारों की, एजेंसीज़ की, कि जी फ़लाँ पार्टी या फ़लाँ ग्रुप ऑफ पर्सन जो है वो ये काम कर रहे हैं या वो मुल्क के मफादात के ख़िलाफ़ कोई मुलव्वस हैं किसी एक्टिविटी में, तो वो इंफॉर्मेशन जो है वो कैबिनेट के सामने रखी जानी चाहिए। कैबिनेट जो है वो आफ्टर डिस्कशन अप्रूव करे तो फिर वो डिक्लेरेशन जो है वो दी जाएगी और सुप्रीम कोर्ट में जो है उसको सबमिट किया जाएगा। तो अभी जो है वो सिंपल गवर्नमेंट ने अपनी टेंशन का इजहार किया है। नून लीग ने मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त दायर की हुई है, जिस पर ज़राए के मुताबिक आज सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने नंबर अलॉट कर दिया है। इसके अलावा आज इलेक्शन कमीशन का भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद से मुतालिक इजलास हुआ है, जहां ज़राए के मुताबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और लीगल विंग के हुक्काम ने इलेक्शन कमीशन को ब्रीफिंग दी और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में अमल दरामद के पहलुओं पर गौर किया गया। इलेक्शन कमीशन में कल फिर मुशावरती इजलास होगा। इस हवाले से तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने एक दफ़ा फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के अरकान से इस्तीफे का मुतालबा करते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की नाफरमानी की कोशिश की जा रही है।
मखसूस नशस्तें इंशाल्लाह ताला वो फैसला होगा। और जितने ये पागल हुए हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले की नाफरमानी करेंगे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करेंगे, इनके पले है क्या? चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और उसके चारों कमिश्नर जो हैं उनको फिल फॉर मुस्ताफी होना चाहिए और उनके खिलाफ आर्टिकल 6 लगना चाहिए, क्योंकि उन्होंने आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की है।